प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है पॉलीप्लॉइडी इन रिलेशन टू प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन के संबंध में बहुगुणिता। तो सबसे पहले पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता क्या होती है? तो किसी जीव की कई कोशिकाओं के अंदर जो सामान्य गुणसूत्र संख्या होती है, अगर वो विचलित हो जाए यानी कि संख्या में परिवर्तन हो जाए तो इसे बहुगुणिता कहा जाता है। ये दो प्रकार की होती है, असत्य गुणिता या एन्यूप्लॉइडी और सत्य गुणिता यानी कि यूप्लॉइडी। सबसे पहले इस पे क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है। बहुगुणिता पे 2 नंबर की परिभाषा पूछी हुई है, तो ये परिभाषा आपको लिखनी है। तो इसमें एन्यूप्लॉइडी की बात करते हैं सबसे पहले, असत्य गुणिता की। तो इसको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? तो एक जीव की जो कई कोशिकाएं होती हैं उनमें 2 जीनोम की कॉपियां या प्रतियां पाई जाती हैं। तो जीनोम की प्रतियां तो उतनी ही रहती हैं, लेकिन जीनोम के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या है उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो गुणसूत्र की संख्या 1 या 2 बढ़ जाती है या कम हो जाती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं असत्य गुणिता या एन्यूप्लॉइडी। ये अधिकतर जंतुओं के अंदर ही पाई जाती है, पादपों में ये बहुत ही कम देखने को मिलती है। क्वेश्चन अब 6 प्रकार की होती है ये आगे। नल्ली सोमी 2n-2 आ जाएगा, फिर मोनोसोमी 2n-1 हो जाएगा, फिर डबल मोनोसोमी 2n-1 हो जाएगा, ट्राइसोमी 2n+1 हो जाएगा, डबल ट्राइसोमी 2n+1 हो जाएगा और टेट्रासोमी 2n+2 हो जाएगा। और क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है। एक एक न्यून सूत्री यानी कि मोनोसोमिक की बात कर रहा है का उत्पादन 2n-1 हमें उत्पादित करना है एक सामान्य युग्मक का एक किसके साथ निषेचन से होता है। तो एक तो सामान्य युग्मक है, उसका क्रॉस हम किससे करवाएंगे? n-1 युग्मक से करवाएंगे। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा n-1 युग्मक। तो n-1 युग्मक का जब निषेचन n युग्मक से होता है तो 2n-1 जो सिचुएशन है या स्थिति है वो उत्पन्न होती है, जिसको एक न्यून सूत्री यानी कि मोनोसोमिक कंडीशन कहते हैं। उसके बाद नल्ली सोमी यानी कि द्विन्यून सूत्री, ये एक नल्ली सोमी द्विन्यून सूत्री इसको बोल देते हैं। 2 नंबर में परिभाषा पूछी हुई है, तो ये परिभाषा आपको बता देनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डबल ट्राइसोमिक में गुणसूत्र संगठन होता है, तो इसमें आंसर आ जाएगा 2n+1+1 जो है ये डबल ट्राइसोमिक कंडीशन कहलाती है। तो थर्ड आंसर इसमें आ जाएगा। उसके बाद देखो टेट्रासोमिक में गुणसूत्र संगठन को प्रदर्शित किया जाता है, तो टेट्रासोमिक में 2n+2 के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट। उसके बाद 2n-1 संकेत है, तो 2n-1 जो है ये मोनोसोमिक का संकेत है, तो इसमें आंसर आ जाएगा थर्ड। उसके बाद यूप्लॉइडी या सत्य गुणिता की बात करते हैं। तो सामान्यतः किसी जीव की काय कोशिकाओं में जीनोम की 2 ही प्रतियां पाई जाती हैं, लेकिन अगर इन प्रतियों की संख्या बढ़कर जीनोम की प्रतियां जो है वो 2 से बढ़कर अधिक हो जाएं, 3, 4, 5, 6, 7 तक हो जाएं, तो इसे हम लोग बोलते हैं सत्य गुणिता या यूप्लॉइडी। ये केवल पौधों के अंदर ही पाई जाती है, जंतुओं के अंदर इसका पूर्णतया अभाव होता है। ये 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है स्व बहुगुणिता और यानी ऑटोपॉलीप्लॉइडी, और दूसरी होती है पर बहुगुणिता या एलोपॉलीप्लॉइडी। सबसे पहले स्व बहुगुणिता या ऑटोपॉलीप्लॉइडी की अगर अपने बात करें तो इसे कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो अगर किसी जीव की कई कोशिकाओं में उपस्थित सभी के सभी जीनोम जो है, जीनोम की जो प्रतियां हैं सभी की सभी वो एक ही जाति की होती हैं, या हम कह सकते हैं कि जो सभी जीनोम की प्रतियां हैं वो एक ही प्रकार की होती हैं, तो इसे हम स्व बहुगुणिता या ऑटोपॉलीप्लॉइडी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल या उदाहरण की बात करें तो त्रिगुणित या ट्रिप्लॉइड है, उसको 3x से प्रदर्शित किया जाएगा। तो x क्या है? जीनोम का प्रकार है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बनाना या केला के अंदर त्रिगुणित अवस्था पाई जाती है, तो वो स्व त्रिगुणित जो एग्जाम्पल या उदाहरण है। तो आप देख सकते हो स्व बहुगुणिता पे 2 नंबर की परिभाषा पूछी हुई है, तो ये परिभाषा आपको लिखनी है। उसके बाद एलोपॉलीप्लॉइडी या पर बहुगुणिता क्या होती है? तो इसको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? तो अगर किसी जीव की काय कोशिकाओं के अंदर जीनोम की जितनी भी प्रतियां हैं वो एक से अधिक जातियों से आती हैं, या हम कह सकते हैं कि जो जीनोम की प्रतियां हैं वो एक से अधिक प्रकार की हैं, तो इसे हम पर बहुगुणिता या एलोपॉलीप्लॉइडी कहते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे अगर अपने चतुर्गुणित की बात करें टेट्राप्लॉइड की, तो 2x1 + 2x2 ये सरसों या मस्टर्ड के अंदर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। x1 एक प्रकार का जीनोम है जो कि एक जाति से आता है, x2 दूसरे प्रकार का जीनोम है जो कि दूसरी जाति से आता है। उसी तरह से षटगुणित या हेक्साप्लॉइड की बात कर लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन गेहूं के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पे 2x1 + 2x2 + 2x3 इस तरह से इसको लिखा जाता है। x1 एक प्रकार का जीनोम है जो कि एक जाति से आता है, x2 दूसरे प्रकार का जीनोम है जो कि दूसरी जाति से आता है, और x3 तीसरे प्रकार का जीनोम है जो कि तीसरी जाति से आता है। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट किस तरह से आया हुआ इस पे। वे प्राणी जिनमें 2 या 2 से अधिक जातियों के गुणसूत्र पूरक के 2 से अधिक गुणसूत्र कुलन पाए जाते हैं कहलाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा पर बहुगुणिता। ठीक है, पर बहुगुणित
या एलो पॉलीप्लॉइड इसको बोलेंगे। उसके बाद देखो वह जीव जिसमें दो जातियों के गुणसूत्र पूरक पाए जाते हैं कहलाता है, तो इसमें आ जाएगा पर बहुगुणित या एलो पॉलीप्लॉइड, सेकंड आंसर इसमें आ जाएगा। उसके बाद देखो पर बहुगुणिता का विकास में महत्व, एवोल्यूशन जैव विकास के अंदर पर बहुगुणिता का क्या महत्व है, ये आपको 4 नंबर में परिभाषित करना है। उसके बाद देखो कृत्रिम बहुगुणिता प्रेरण हेतु प्रयुक्त होने वाला रसायन है, तो कृत्रिम रूप से अगर हम गुणसूत्रों की संख्या या हम कह सकते हैं जीनोमों की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं, द्विगुणित करना चाहते हैं, तो उसके लिए कॉल्चिसिन रसायन का उपयोग किया जाता है, तो आंसर आ जाएगा 4th। उसके बाद देखो ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन है, स्वबहुगुणिता कॉल्चिसिन के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। कॉल्चिसिन रसायन से जब हम उपचारित करते हैं तो गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है, तो यानी कि जीनोमों की संख्या भी दोगुनी हो जाएगी और वो जीनोम एक ही जाति के होंगे, तो उसको स्वबहुगुणिता बोलते हैं, तो आंसर ट्रू आ जाएगा इसमें। उसके बाद देखो स्वबहुगुणिता को प्रेरित करने के लिए प्राय कौन से रसायन काम में लिया जाता है, तो उसमें आंसर आ जाएगा कॉल्चिसिन रसायन का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कॉल्चिसिन। उसके बाद बहुगुणिता के प्रभाव या इफेक्ट्स ऑफ पॉलीप्लॉइडी, पौधों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सबसे पहला गिगेंटिज्म आता है, महाकायता, पौधों का जो आकार व ओज है उसमें वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा दूसरा प्रभाव इसमें आता है, एक तो पत्तियों, पुष्पों, फलों और बीजों के आकार में वृद्धि हो जाती है और उनकी संख्या के अंदर कमी आ जाती है। इसके अलावा जो रंध्र और कोशिकाएं हैं उनका आकार बड़ा हो जाता है। इसके अलावा परागकणों का जो आकार है वो बढ़ जाता है। उर्वरता जो है कम हो जाती है पौधे के अंदर और बंध्यता बढ़ जाती है। इसके अलावा वृद्धि दर जो है वो कम हो जाती है पौधे के अंदर, कोशिका विभाजन की जो दर है वो कम हो जाती है। इसके अलावा पुष्पन जो है वो देरी से होने लगता है पौधे के अंदर, और इसके अलावा जो जल की मात्रा है वो बढ़ जाती है कोशिकाओं के अंदर, इस वजह से जो उच्च ताजा भार है, जो फ्रेश वेट है वो हाई हो जाता है, उच्च हो जाता है, जबकि जो शुष्क भार है वो कम हो जाता है। उसके बाद देखो जो गुणिता स्तर है, उपयुक्त गुणिता स्तर जो है वो अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग रहता है और ये परिवर्तित होता रहता है। उदाहरण के लिए अगर अपने बात करें तो चुकंदर या शुगर बीट के अंदर 3x यानी कि ट्रिप्लॉइड कंडीशन जो है, त्रिगुणित अवस्था जो है वो उपयुक्त होती है। उसी तरह से टिमोथी घास जो है, टिमोथी ग्रास जिसको बोलते हैं, उसमें अष्टगुणित से लेके डेक्का या 10 गुणित तक, 8x से लेके 10x तक की जो बहुगुणिता है वो इसके लिए उपयुक्त होती है। तो अलग अलग पौधों के अंदर बहुगुणिता की जो उपयुक्त अवस्था है वो अलग अलग होती है। क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है, बहुगुणिता का फसलों पर क्या प्रभाव होता है, 4 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपको प्रभाव जो मैंने अभी बताए हैं आपको ये बता देने हैं। उसके बाद बात करेंगे पादप प्रजनन में अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस इन प्लांट ब्रीडिंग। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे स्वत्रिगुणित पौधे या ऑटो ट्रिप्लॉइड प्लांट्स। तो सबसे पहले इसमें आता है केला या बनाना। तो इसके जो फल हैं वो बीज रहित होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि केला क्या है, स्वत्रिगुणित होता है। उसके बाद तरबूज या वाटरमेलन की बात करें तो भारत के अंदर जो तरबूज है जो उसके अंदर बीज होते हैं, लेकिन जापान के अंदर त्रिगुणित, स्वत्रिगुणित जो तरबूज है वो उगाए जाते हैं, जिनके फलों के अंदर बीज जो है वो नहीं होते हैं, तो वहाँ पर बीज रहित फल पाए जाते हैं। चुकंदर या शुगर बीट की बात करें तो ये जापान और यूरोप के अंदर होती है, जो कि स्वत्रिगुणित है, और इसकी खास बात क्या है कि इसकी जड़ें बहुत बड़ी होती हैं, जिससे अधिक शर्करा का उत्पादन किया जा सकता है। उसके बाद चाय की बात कर लेते हैं, तो इसकी एक स्वत्रिगुणित जाति है, किस्म है TV29। इसकी खास बात क्या है कि ये सूखा रोधी होती है और उपज जो है वो भी इससे अधिक प्राप्त होती है। उसके बाद बात करेंगे ऑटो टेट्राप्लॉइड प्लांट्स यानी कि स्वचतुर्गुणित पौधों की। तो इसमें मक्के की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो मक्के के अंदर 43% अधिक जो विटामिन है वो मक्के से हमें, मक्के के बीजों से प्राप्त होता है अगर वो स्वचतुर्गुणित है तो। इसके अलावा क्लोवर व बरसीम की बात कर लेते हैं, तो ये चारा फसलें हैं, अगर ये स्वचतुर्गुणित हैं तो इनसे अधिक चारा जो है वो हमें प्राप्त होता है। इसकी एक काफ़ी प्रसिद्ध किस्म है पूसा जायंट बरसीम, जो कि भारत में एक प्रसिद्ध किस्म है। राई की बात कर लेते हैं, तो अगर ये स्वचतुर्गुणित है तो इसकी 2 किस्में हैं, डबल स्टील एंड टेट्रापेटिकस, ये अधिक उपज के लिए जानी जाती हैं। हायोसाइमस नाइगर ये एक मेडिसिनल प्लांट है, औषधीय पौधा है, इसकी एक किस्म है HMT1 किस्म। ये इस किस्म से 15% जैव भार जो है इसका अधिक होता है और इससे 36% अधिक औषधि जो है वो हमें प्राप्त होती है। तो हायोसाइमस नाइगर एक औषधीय पौधा है जो कि स्वचतुर्गुणित, इसकी एक किस्म है HMT1। उसके बाद वेटिवेरिया जिजानोइडिस जो है ये भी एक औषधीय पौधा है, मेडिसिनल प्लांट है, इसकी एक स्वचतुर्गुणित किस्म है वेटिवर। इससे 11% अधिक जो सुगंधित तेल है, फ्रेग्रेंट ऑयल है, वो हमें प्राप्त होता है। उसके बाद
4 नंबर में क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है, पादप सुधार में स्व बहुगुणिता के अनुप्रयोग। तो ये जो मैंने आपको एप्लीकेशन से अनुप्रयोग लिखवाए हैं ये आपको 4 नंबर में करने हैं। उसके बाद आता है पर चतुर्गुणित पौधे यानी कि एलोटेट्राप्लॉइड प्लांट्स। तो इसके अंदर सबसे पहले कपास का नाम आता है। तो कपास के अंदर गॉसिपियम हिरसुटम नाम की एक जाति है जो कि पर चतुर्गुणित होती है और इसकी उपज जो है वो ज़्यादा होती है। इसके अलावा सरसों या मस्टर्ड की बात करें तो इसमें 3 जातियां हैं जो कि पर चतुर्गुणित या एलोटेट्राप्लॉइड होती हैं। ब्रेसिका जुन्सिया जिसमें 2 प्रकार के जीनोम है ए और बी, ब्रेसिका नेपस जिसमें 2 प्रकार के जीनोम है ए और सी, और ब्रेसिका कैरिनाटा जिसमें 2 प्रकार के जीनोम है बी और सी। उसके बाद एलो हेक्साप्लॉइड प्लांट्स या पर षटगुणित पौधों की बात कर लेते हैं। तो इसमें गेहूं या वीट का नाम आता है जो कि एक हेक्साप्लॉइड क्रॉप है और इसमें 42 गुणसूत्र होते हैं। ट्रिटिकम एस्टाइवम इसका बॉटनिकल नेम है और इसमें 3 प्रकार के जीनोम होते हैं ए, बी एंड डी। क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है, गेहूं में गुणसूत्र होते हैं तो 2n = 42 इसमें गुणसूत्र होते हैं, तो थर्ड आंसर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, फसलों के सुधार में बहुगुणिता के महत्व की विवेचना कीजिए। तो इसके अंदर जो अनुप्रयोग मैंने आपको करवाए हैं वो 15 नंबर में आपको लिख देने हैं। उसके बाद एक गुणित अगुणित हो सकते हैं परंतु सभी अगुणित एक गुणित नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो n है वो x हो सकता है, ठीक है, जो x है वो n हो सकता है लेकिन जो n है वो हमेशा x के बराबर नहीं होगा। तो आंसर इसमें आ जाएगा ट्रू। उसके बाद 4 नंबर में क्वेश्चन है देखो, बहुगुणिता का फसलों में उपयोग। तो उपयोग में जो मैंने आपको अनुप्रयोग बताए हैं वो आपको 4 नंबर में यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद देखो पर बहुगुणिता से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा पूछी हुई है। पर बहुगुणिता के पादप प्रजनन में उपयोगों का वर्णन उचित उदाहरणों की सहायता से कीजिए। तो एग्जाम्पल देते हुए आपको पर बहुगुणिता के जो भी अनुप्रयोग मैंने आपको बताए हैं वो दे देने हैं।